हेलो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। दोस्तों देखो, जैसा कि आपको पता ही है कि आपकी एएलपी की वैकेंसी आ चुकी हैं, उसके फॉर्म वगैरह भी भरने चालू हो चुके हैं और आपको पेपर की डेट वगैरह सब कुछ बता दिया गया है। साथ ही आपको टेक्नीशियन के लिए भी पता चल गया होगा कि टेक्नीशियन की भी पोस्ट आने वाली हैं। 9,000 के लिए उन्होंने कहा है, अप्रॉक्सीमेट 9,000। ठीक है। और उसकी भी सारी पूरा कैलेंडर दे दिया गया है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब से कब तक क्या होगा। तो अब उसके लिए भी बात कर लेते हैं और एएलपी के लिए भी बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको क्या-क्या करना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखो, जो हम लोग अभी आपके लिए चालू करने जा रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट ही होंगे, सॉरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, जो कि अभी तक रेलवे ने साइंस के जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, ये लगभग 23,000 क्वेश्चन हैं। और मैं इनमें कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको पर डे मैं आपको 50 से 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा के आपको ये जल्दी से जल्दी ही ख़त्म कर दूँ, आपके एग्जाम से पहले इनको ख़त्म कर दूँ, जिससे आप एग्जाम से पहले ये प्रीवियस ईयर, क्योंकि रेलवे प्रीवियस ईयर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है और प्रीवियस ईयर में वो पूछता भी क्वेश्चन से, तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। तो आप दिन में सिर्फ ये 50 क्वेश्चन होंगे, 30-40 मिनट का वीडियो होगा, आप इसको देखिए। साथ ही आप जो है अपना तो पढ़ ही रहे होंगे, प्लस ये वाले वीडियोस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, तो आपको यहाँ से बहुत कुछ कवर हो जाएगा। तो बस डेली की डेली मैं इसको पढ़ाऊँगा। उसके अलावा साथ ही आपको ये जो पीडीएफ होगी, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके एक बार रिवीजन मार दीजिएगा, आपको इसका 50% तो याद हो ही जाएगा। दूसरा, मैथ की बात ऐसी है, अगर आप लोग मैथ के लिए भी कहेंगे तो भी मैं मैथ का भी आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके लिए भी तैयारियां हो रखी हैं, लेकिन जब आप लोगों की तरफ से मुझे अनुमति मिलेगी कि हाँ सर, अब प्रीवियस ईयर मैथ भी करा दीजिए, तो मैं प्रीवियस ईयर मैथ भी चालू कर दूंगा। अभी के लिए आपको मैं साइंस कराऊंगा, क्योंकि इसमें जो हमारा एएलपी है, इसमें साइंस, मैथ, रीजनिंग, 3 चीज़ों का वेटेज बहुत ज़्यादा है। यहीं से हमें नौकरी मिलनी है। प्लस जो एएलपी है, एएलपी का तो गेम हमेशा ही आपका साइंस पे चला है। और तो इसलिए अब जो आपको क्लासेस मिलेंगी वो पर डे 50 क्वेश्चंस आपको एएलपी में कम इसके साइंस के देखने को मिलेंगे। और साइंस क्या खाली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो होती नहीं है, इसमें आपका पर्यावरण भी पूछा जाता है, कंप्यूटर भी इसमें शामिल होता है। तो आपको डेली के डेली तौर तरीकों में जब आपके तरफ से मुझे रिस्पॉन्स मिलने लगेगा, मैं आपको चीज़ें बढ़ा दूंगा। अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी के लिए हम लोग डेली 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं। जब आपके तरफ से मुझे रिस्पांस मिलने लगेगा तो आपको, अभी तो आज मैं जो है फिजिक्स में पहला चैप्टर लेके आया हूँ, मात्रक, मापन और मापक यंत्र, यानी कि यूनिट, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसमें पहला जो है वो यूनिट आज हम लोग करेंगे। आपके सामने ये 50 क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग इनको जरूर देखें और इसमें चेक जरूर करें अपने आप को कि हाँ भाई, हमने इतने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये यूनिट मात्रक का हम लोग लेके आए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। और आप ये चीज़ देखेंगे, नीचे जरूर देख लेना कि ये पोर्शन हमेशा किस को पेपर में आया। आपको हर तरीके के पेपर मिलेंगे, ग्रुप डी का भी, रेलवे में जितनी जगह भी साइंस आती है, हर जगह में आपको ये देखने को मिल जाएगा, नीचे लिखा हुआ होगा। तो आप इसको जरूर फोकस रखना। तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, ये अभी 14,000 वाली सीरीज में चला रहा हूँ। इस 14,000 की सीरीज में आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, चलो तो निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, ये पूछा जा रहा। देखो, शक्ति की इकाई जो किलोवाट घंटा जो है, वो उसका ऊर्जा का मात्रक होता है और इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। अगर हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो क्या होता है, KWH, यानी कि किलोवाट पर आवर होता है। ठीक, किलोवाट आवर होता है और इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। और जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10 की घात जो है 6 जूल होता है। जबकि जूल पर सेकंड में इसको दिखा सकते हैं, अश्व शक्ति में दिखा सकते हैं, वाट में दिखा सकते हैं। ये सारी क्या होती हैं, शक्ति की इकाइयाँ होती हैं, लेकिन किलोवाट घंटे में नहीं इसको दिखा सकते। तो आपका आंसर नहीं पूछा गया था, तो नहीं में ये हो जाएगा। चलो, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए, क्योंकि चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, तो थोड़ा सा समय भी लग सकता है। चलो खैर, निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो उसकी इकाई जो है वो किलोवाट नहीं होती है। ठीक, किलोवाट किसकी होती है, तो वो शक्ति की होती है, या कह सकते हैं विद्युत सामर्थ्य की होती है। तो यहाँ पे किलोवाट आपकी उसकी इकाई नहीं होगी। चलो 3 नंबर देखो, 3 नंबर में लिखा हुआ है प्रेरित विभवांतर की इकाई क्या है। जो प्रेरित विभवांतर होता है उसकी इकाई, यानी कि उसको हम किस मतलब आप उसमें दिखाते हैं। ठीक है, जो प्रेरित विभवांतर होता है उसकी इकाई को हम लोग वोल्ट कहते हैं और उसको V से दर्शाया जाता है। किससे, V से। ठीक है, किससे दिखाते हैं, V से दिखाते हैं। चलिए लीजिए भाई B, अरे भाई कहाँ भाग रहे हो। ठीक है, तो ये V हो जाएगा। समझ गए, चलो फिर आगे बढ़ेंगे।
4 नंबर, प्रतिरोधकता की इकाई एसआई इकाई क्या है? जो प्रतिरोधकता होती है उसकी इकाई जो होती है एसआई इकाई वो क्या होती है? तो जो प्रतिरोधकता होती है उसकी एसआई इकाई को ओम मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम मीटर कहते हैं। ओम को लिखा कैसे जाता है? OHM लिखा जाता है और ओम प्रति मीटर लिखा जाता है। सॉरी, प्रति मीटर नहीं लिखा जाता, ओम ऐसे डैश मीटर। ठीक है, ओम मीटर होती है। तो ओम में एम आता है इसलिए उसमें डैश लगा दिया जाता है। तो ओम मीटर ये आपको कहाँ दिख रहा है? ये तीसरे ऑप्शन पे दिख रहा है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। 5, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर होता है? किसका पूछा जा रहा है? किस भौतिक राशि का मात्रक जो है वोल्ट बटे एम्पियर होता है? तो ऐसे लिख सकते हैं कि V और एम्पियर को I से दिखाते हैं। अब ये V बटे I किसका फार्मूला बनता है? तो ये बनता है R का। R भाई क्या होता है? तो R होता है प्रतिरोध, जिसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। बस यही आपका इसका बन जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, तो ऐसे ही किसी चालक के सिरे पर अगर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर यानी कि I हो, तो चालक का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो 1 ओम हो जाएगा। सॉरी। चलो 6 नंबर देखो क्या हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक होता है। फिर प्रतिरोध अभी आपको बताया R बराबर I होता है, तो R प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता है? अभी बताया था कि अगर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए और उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसमें क्या आएगा? तो प्रतिरोध जो है वो 1 ओम का आ जाएगा। तो यानी कि उसका मात्रक कितना बन जाएगा? ओम बन जाएगा। 7 नंबर, आवर्धन की इकाई क्या है? जो आवर्धन होता है, ठीक है, उसकी इकाई क्या? आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन जो होता है। ठीक है, आवर्धन का मतलब क्या होता है? आवर्धन का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। चाहो तो आप ऐसे करके लिख लेना, जिनको भी ना समझ में आए, MAGNIFICATION, इसका मतलब होता है आवर्धन। ठीक है, ये होता है आवर्धन। इसकी कोई इकाई भी नहीं होती है, ये याद रखना। जो आवर्धन होता है मैग्निफिकेशन, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जो आवर्धन होता है 2 समान वस्तुओं का वो अनुपात होता है। क्या होता है? 2 समान वस्तुओं का अनुपात होता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। खैर 8 नंबर देखो, विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? जो विद्युत शक्ति होती है उसका एक एसआई मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पावर जो होती है उसका जो पावर मतलब जो मात्रक होता है एसआई मात्रक वो क्या होता है? तो आपको घर में जो बिजली आती है वो किस में बताई जाती है? हमेशा कहा जाता है ना कितने वाट की बिजली आ रही, तो बस यही इसका आंसर हो जाता है, वाट होता है। अब ये देख रहे हैं सारे के सारे मैं आपको प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूँ। अब इसके लिए निश्चिंत रहिए, आपको 14,000 क्वेश्चन है। इन 14,000 क्वेश्चंस को आप अगर पढ़ लेते हैं बिल्कुल विद इन टाइम, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप जब वहां पेपर देने जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस जो होंगे आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैंने ये पढ़ा नहीं। आप हाँ ये जरूर कह सकते हैं, हो सकता है कि कई बार कुछ क्वेश्चंस के हमें डायरेक्टली आंसर नहीं पता होता, लेकिन हम उनको एलिमिनेशन से लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आया, जैसे इसी को ले लो कि लेंस की क्षमता का मात्रक जो है एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मान लो आपको मीटर पता है, जूल भी पता है, न्यूटन भी पता है, तो आपको आंसर मिल गया क्या? डायोप्टर। भले ही आपका उसका आंसर ना पता हो लेकिन ये पता चल जाएगा। तो जो लेंस की जो क्षमता होती है हमेशा डायोप्टर में निकाली जाती है और इसको डी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? डी से। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। इस सारी की पीडीएफ जो है जिस दिन वीडियो अपलोड होता है उस दिन शाम को या अगले नेक्स्ट डे पे आपको वहां पे अपलोड कर दी जाती है, तो आप वहां से जरूर इसको डाउनलोड करके रिवीजन जरूर कर लेना। चलो, फोकस दूरी की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? जो फोकस दूरी है उसको, क्योंकि अगर कोई भी दूरी है तो उसको हमेशा याद रखना आप मीटर में ही करते हो, तो क्या होता है? मीटर में। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा? मीटर। चलो 11 नंबर देखो, विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रक होता है, जो विद्युत ऊर्जा उसका वाणिज्यिक मात्रक वो क्या होता है? तो देखो आपको पता चलेगा, एसआई मात्रक पूछते हैं तो वो तो वाट हो जाता है, आपको पता है। वाणिज्यिक मात्रक का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर आपसे जो किराया लिया जाएगा वो वाणिज्यिक मात्रक बन जाता है। अब आप एक चीज बताइए, अगर आपके घर में कोई जो है वाट का, जैसे आपके घर में मान लो बिजली आ रही है तो वो कितने वाट की आ रही है आपको पता चल गया, लेकिन 1 घंटे में आपने अगर कुछ खर्च की तो उसका कुछ चार्ज होगा ना, तो किलोवाट घंटा ये उसका बन जाता है। क्या बन जाता है? किलोवाट घंटा, ये उसका वाणिज्यिक मात्रक बन जाता है। ठीक है, चलो
12 नंबर देखो क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या, प्रतिरोधकता फिर आपको वही पता चल गया, प्रतिरोधकता मतलब आर होता है और उसकी एसआई इकाई क्या हो जाती है, ओम मीटर हो जाती है। ये भी आपको अभी बताया था, OHM और डैश M आपको बताया था ना, बस यही उसके मात्रक हो जाता है। बस ऐसे ही आप लोग साथ बने रहो, गारंटी दे रहा हूँ 14,000 क्वेश्चन जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन रट चुके होंगे। 13 नंबर, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। अब एसआई मात्रक की बात की जा रही है क्योंकि सीजीआई प्रणाली में जो होते हैं वो भी, और एसआई प्रणाली ये आपको ये है। तो यहाँ पे उसने किसका पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, तो लिखा हुआ कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन और ओम। तो देखो जो यहाँ पे कैलोरी है ये ऊर्जा या ऊष्मा की, ये सीजीएस प्रणाली में मात्रक होता है, और जो ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई अगर हम लोग उसका मानक इकाई या कह सकते हैं एसआई स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है, अगर हम लोग उसको देखेंगे तो वो क्या बन जाती है, तो वो जूल बन जाती है। तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, न्यूटन बल का एसआई मात्रक ओम, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो आप यहां से ये समझ गए, कैलोरी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अब 14 नंबर, लंबाई की एसआई मात्रक क्या होता है। लंबाई तो दूरी होती है और दूरी का एसआई मात्रक मैंने आपको बताया था क्या होता है, मीटर होता है। एक तो ये अभी रिसेंटली जो हमारे एग्जाम हुए थे ग्रुप डी और एनटीपीसी के, ये उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट थोड़े से ज़्यादा भी हो जाते हैं क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको वहाँ भी देखने को मिलेंगे। चलो, त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से क्या होता है। त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो कई तरीके से निकलता है, F बराबर ma भी होता है। अगर द्रव्यमान और आपको त्वरण दे रखा हो तो आप बल निकाल सकते हैं, अगर बल और द्रव्यमान दे रखा हो तो त्वरण निकल आएगा, तो वहां से भी आ सकता है। तो क्या होता है, अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर हो जाए, जो उसकी दर होती है उसी को तो हम लोग त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको m/s स्क्वायर में दिखाते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, एक तरीके की सदिश राशि होती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा m/s स्क्वायर, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीटर और बटे में सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, चलो 16 नंबर, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्नलिखित में से क्या होता है। जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है। बहुत बार आपको बताया है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक, क्या होता है, ओम होता है। ये लीजिए, खैर आपको मैं बता दूं, इनके लिए मैं आगे लिखे देता हूं ये किसके किसके मात्रक हैं। जैसे वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है। ठीक, विद्युत, आपको ओम का तो पता ही चल गया कि विद्युत प्रतिरोध का होता है, और एक विद्युत आवेश होता है, उसका क्या होता है, ये विद्युत आवेश का कूलाम होता है। या छोटू की मात्रा, विद्युत आवेश। ठीक, ये विद्युत आवेश। और न्यूटन किसका होता है, न्यूटन तो भैया आपको पता है कि बल का होता है। किसका होता है, बल का। ठीक, तीनों बता दिए, इसलिए बता दिए क्योंकि आपको थोड़ा सा याद रहे, बार बार ये पूछे जा रहे हैं तो इसलिए। 17 नंबर देखो क्या हो जाएगा। रेडियो धर्मिता की जो इकाई एसआई इकाई होती है वो क्या होती है, रेडियो धर्मिता की पूछी जा रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ बेकुरल, क्यूरी, फैराडे और रदरफोर्ड। तो जो रेडियो धर्मिता की जो एसआई इकाई हो जाएगी वो क्या हो जाती है, बेकुरल हो जाती है। क्या हो जाती है, बेकुरल हो जाती है। देखो जैसे कुछ भौतिक राशियां होते हैं और उनके जैसे मात्रक भी हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे होते हैं। जैसे मीटर को m में दिखाते हैं, और उसके ये किसकी भौतिक राशि होती है, लंबाई की। द्रव्यमान किसकी होती है, द्रव्यमान को किलोग्राम में दिखाते हैं और केजी में होती है। समय सेकंड में दिखाया जाता है। विद्युत धारा वो एम्पियर में यानी कि ए से दिखाया जाता है। ताप जो होता है वो केल्विन यानी कि के से दिखाया जाता है। पदार्थ की जो मात्रा होती है वो मोल यानी कि MOL से दिखाई जाती है। ज्योति तीव्रता की कैंडला होती है जिसको CD से दर्शाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। थोड़ी सी तबीयत यार अभी खराब है, इसलिए खांसी वांसी उसे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उसको थोड़ा साइड कर लीजिएगा। चलो, भार की एसआई इकाई। अब भार आपको किस में दिखाता है, भार मतलब वही चीज हो जाएगी ना, तो न्यूटन आ जाएगा। भार की एसआई इकाई न्यूटन होती है। वही चीज़ है, मीटर जो है हम लोग किस में लंबाई को मीटर में दिखाते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडला में, और जो पदार्थ की मात्रा होती है उसको किस में दिखाते हैं, मोल में दिखाते हैं। ठीक है, बार बार मैं इसलिए बोले दे रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, और जिसको भी ना समझ में आए वो अपने लिख लेना भाई, बार बार ये आपसे पूछे जाएंगे। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडला होता है। देखो आ गया, अभी मैंने कैंडला को CD से दिखाते हैं, किसको, कैंडला को
और डी से दिखाते हैं। ये कैंडला होता है, और कैंडला का जो कैंडला जो है किसका प्रतीक होता है या किसका एसआई मात्रक होता है, तो वो ज्योति तीव्रता का होता है। ये लीजिए भाई, आपका आंसर मिल गया। अभी 2 क्वेश्चन से में ही मैंने आपको इसको रिपीट किया था, और अगर आपने उसको सही से ध्यान दिया होता तो आप जरूर इसका आंसर बता सकते थे। अब ये देखो कितनी जगह पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, बस क्या है, आप लोग ऐसे ही डेली की डेली इसको ज्वाइन करिए, देखते रहिए। चलो 20 नंबर, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है। जो संवेग होता है उसकी, देखो संवेग होता है क्या, जब किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वस्तु के वेग का गुणनफल जो है उस वस्तु जो होता है उसका संवेग कहलाता है। जब वस्तु जो संवेग होता है वो भी एक सदिश राशि होता है, और जो संवेग एक संक्षिप्त राशि है, या कह सकते हैं कि इसको संवेग को हम लोग द्रव्यमान गुणे वेग अभी बताया, तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, द्रव्यमान को किलोग्राम से दिखाते हैं और वेग को सेकेंड में, नहीं वेग तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इसको द्रव्यमान को किलोग्राम से, और ऐसे लिख सकते हैं द्रव्यमान को किलोग्राम से, और जो वेग होगा, वेग को हम लोग किस में दिखाते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, वेग को किस में दिखाते हैं, मीटर पर सेकंड में दिखाते हैं। तो इसे बन कैसे जाएगा, ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये बन जाएगा। अब आप देख लीजिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपको ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये आपको सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 21 नंबर, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। जो विद्युत आवेश, तो अभी भी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको विद्युत आवेश का भी बताया था, क्या बताया था, कूलाम बताया था, क्या बताया था, कूलाम बताया था, ठीक है। याद रखा करो दोस्तों, क्योंकि बहुत जरूरी है, आपसे जब तक ये चैप्टर खत्म होगा तब से आपको 10 बार ये इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये लीजिए, अभी पीछे ही मैंने बताया था विद्युत आवेश, विद्युत प्रतिरोध, बल और शक्ति के मात्रक बताए थे जहां पे। चलो क्वेश्चन नंबर भी बता दूं, तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेना जाके एक बार, वहां पे मैंने बताया था। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष अगर दूरी तय कर रहा है तो प्रकाश वर्ष किसकी दूरी हो जाएगी, तो भैया वो तो दूरी की हो जाएगी। ये लीजिए भाई, आपका दूरी हो गया, ठीक। 23 नंबर देखो, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापने के लिए किया जाता है। समय, दूरी, चाल और गति अभी बताया था। एक प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने का होता है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, ऐसे लिख भी लेना कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये कह सकते हैं कि क्या होता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। और जो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो पारसेक कहलाती है, और एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष, क्या होता है 3.26। तो एक प्रकाश वर्ष अगर 9.46 गुणे 10⁻15 होता है, तो एक पारसेक बराबर जो भी आपको एक प्रकाश वर्ष की दूरी बताई, तो उसमें 3.26 से आपको गुणा कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर, ठीक है। ऐसे करके 24 नंबर, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। फिर प्रतिरोध आ गया, प्रतिरोध की आपको बहुत बार बताइए क्या होती है, ओम होती है। 25, किस भौतिक राशि का मात्रक जो है ओम है। अभी किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, अभी ऊपर का ही क्वेश्चन आप देख लें तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, किसका मिल जाएगा, प्रतिरोध। देखो, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किसी कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा में गुणनफल के बराबर होता है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई होगी। देखो उसने कहा क्या, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा मतलब बल द्वारा किया गया कार्य पिंड पर बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो उसका मात्रक हमको बताना है कि उसका जो कौन सी इकाई नहीं होगी, यहाँ पे उसकी इकाई कौन सी नहीं होगी, ये पूछा जा रहा है। अच्छा देखो, जो कार्य की इकाई होगी वो W होगी, जिसको हम लोग न्यूटन मीटर में दिखाते हैं, या कह सकते हैं उसको जूल में दिखाएंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, और या तो हम लोग किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो आपको बताया इस तरीके से। 3 तरीके आपको होते हैं जो क्योंकि देखो
जो किया गया कार्य होता है, आपको भी पता है किया गया कार्य W होता है। W बराबर क्या होता है? F, यानी कि बल, और बल की दिशा में जो पिंड के द्वारा तय की गई दूरी, तो F इंटू डी होता है ना, W बराबर F इंटू डी होता है। तो अगर हम लोग W निकालेंगे, बल जो है बल की दिशा में पिंड के द्वारा तय की गई दूरी जब लगाएंगे तो न्यूटन मीटर और जूल जो है इस तरीके से बनते हैं। तो इसमें उसने पूछा था कि क्या नहीं बनेगा, तो क्या लिखा हुआ है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये उसकी इकाई नहीं होती है। ये किसकी इकाई होती है? ये जूल की इकाई होती है। ये बल की इकाई होती है। किसकी होती है? सॉरी, बल की इकाई होती है। ठीक है, ये किया गया कार्य जो है इसकी इकाई की बात करेंगे तो इकाई इसकी क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी क्या बन जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बन जाता है। तो ये तो बल की दूरी होती है, और जो उसने ऊपर बात कही है वो कहां से इसमें आ जाएगा? तो वो आ नहीं सकता। तो इसलिए आपको यहां से इसका आंसर इस तरीके से फाइंड करना पड़ेगा। 27 नंबर, लेंस की शक्ति एसआई इकाई। लेंस की शक्ति आपको पता है किस में बताई गई थी? डायोप्टर में बताई गई थी। तो भाई इसका आंसर डायोप्टर हो जाएगा। चलो फिर देखो, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। जो रेडियोधर्मी पदार्थ है उसको उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। किसमें? वाट, पास्कल, एम्पियर या क्यूरी। तो जो रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को हम लोग क्यूरी नामक इकाई के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, देखो एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, और जो शक्ति होती है उसका याद रखना है, जो शक्ति होती है उसकी इकाई क्या कहलाती है? वो आप हमेशा उसको किस में देखेंगे? वाट में देखेंगे। ठीक है, और जो पास्कल होता है वो दाब की एसआई इकाई होती है, और एम्पियर जो होता है वो आपकी विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है। चलो 29 नंबर, उद्योग की शक्ति की इकाई क्या होती है? जो उद्योग होती है उसकी शक्ति की इकाई क्या होती है? तो किलोवाट, वाट, जूल और अश्व शक्ति। तो देखो P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है W और बटे में T। क्या होता है? W बटे T, यानी कि किया गया कार्य, मतलब कार्य जितने समय में किया जाता है वही उसकी शक्ति होती है। और शक्ति को हम लोग किस में दिखाते हैं? जो अश्व शक्ति होती है, हॉर्स पावर। जैसे जो ट्रैक्टर होता है उसकी किसी भी इंजन की, तो उसको हॉर्स पावर में ही चेक किया जाता है। आपके घर में कितने जो मोटर लगा होता है वो भी हॉर्स पावर में ही चेक किया जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होती है? अभी आपको पीछे के क्वेश्चन में ही बताया गया, जस्ट क्या होती है? तो वॉट हो जाती है। 31 नंबर, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी कि यूनिट का उपयोग किया जाता है? अब ध्वनि आपको हमेशा याद होना चाहिए कि ध्वनि की जो इकाई होती है डेसिबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डेसिबल में। और जो विश्व स्वास्थ्य WHO है उसके अनुसार, अगर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO है, अगर उसके अनुसार आप देखेंगे तो 45 डेसिबल ध्वनि जो है मानव के लिए सर्वोत्तम, यानी कि जो हम लोग हैं उनके लिए 45 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। और अगर WHO की रिपोर्ट के अनुसार ही हम लोग देखेंगे तो जो 75 डेसिबल या इससे ऊपर की जो ध्वनियाँ होती हैं वो हमारे लिए हानिकारक होती हैं, और जिनको हम लोग शोर शराबे में भी गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये किस में नापी जाती हैं? डेसिबल में मापी जाती हैं। चलो, ध्वनि की माप की यूनिट। फिर देखो ध्वनि की माप की यूनिट तो आपको पता हो गया, डेसिबल, अभी आपको बताया। देखो वही चीज है कि क्वेश्चंस अलग अलग जगह पे पूछे गए हैं तो रिपीटेड होंगे, तो इसलिए आपको बहुत जल्दी से याद भी हो जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप इसको आसानी से देख लें और पढ़ लें, और रिवीजन जरूर कर दिया करें। जरूर देखें, 50 क्वेश्चन आपको पेपर तक बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे और आप इसमें अव्वल आ जाएंगे। चलो 33 नंबर, ध्वनि प्रदूषण को के पदों के रूप में मापा जाता है? तो जो ध्वनि प्रदूषण होगा, और चाहे आपकी कोई भी तरीके की ध्वनि हो, चाहे प्रदूषण में मापो चाहे किसी में, किस में मापेंगे? डेसिबल में मापेंगे। ठीक, चलो देखो जेई का क्वेश्चन था ये, SSE RRB SSE जो 2014 में क्वेश्चन पूछा था गया था, तो सेट 8 नंबर ग्रीन पेपर। ठीक है, चलो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है? प्रतिबल की इकाई पूछी जा रही है। तो जो प्रतिबल होता है उसका फॉर्मूला होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। ऐसे लिख सकते हैं कि प्रतिबल बराबर क्या होता है? आंतरिक, क्या लिख रहा हूं मैं? आंतरिक प्रतिरोधी बल और बटे में क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है।
और जो बल की एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और शक्ति की तो आपको पता है वॉट होती है। तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला, तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर में आएगा ना, बस। चलो फिर देखो, निम्न में से मिलाना है आपको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, टेस्ला दिया हुआ है आपके सामने, और फिर क्या दे रखा है, स्वप्रेरण दे रखा है जिसको वेबर लिखा हुआ है, और चुंबक फ्लक्स लिखा हुआ है जो कि हेनरी में लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे इनका मिलान करना है कि कौन कौन सा किसके साथ हो सकता है, ठीक है। चलो तो देखो, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व वो तो टेस्ला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक। फिर स्वप्रेरण जो लिखा है वो आपका वेबर नहीं, वो हेनरी होता है। क्या होता है, वो हेनरी हो जाता है। और जो चुंबक फ्लक्स होता है वो वेबर में मापा जाता है। तो यानी आपको क्या मिलेगा, पहले का पहला, तो पहले का पहला इसमें है नहीं, पहले का पहला इसमें नहीं है, पहले का पहला इसमें है, लेकिन दूसरे का तीसरा होना चाहिए था, नहीं है, दूसरे का तीसरा यहाँ पे है, और ये लीजिए आपका आंसर मिल गया। 36 नंबर देखो, अपवर्तनांक का जो मात्रक है वो क्या होता है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। देखो, अपवर्तनांक एक ऐसी चीज है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, जो किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या होती है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल जो है किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक होती है, बस ये बताती है। तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे दिमाग में तो चल रहा होता है ना यार, सबके तो मात्रक होते हैं, इसका भी होगा, और हम लोग कोई ना कोई मात्रक लगा देते हैं जहां से हमारा गलत हो जाता है। चलो, निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है। अब जूल में ऊर्जा, वेग, बल, शक्ति, तो आपको पता है जूल में ऊर्जा को मापा जाता है। बाकी ऊर्जा या कार्य जो है वो जूल में होता है, वेग जो है मीटर पर सेकंड में मापा जाता है, बल जो होता है वो न्यूटन में, शक्ति जो है वॉट में, दाब पास्कल में, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में, किसमें, एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। चलो भाई, 38 क्वेश्चन, 38वां, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो अभी आपको बताया ऊर्जा और कार्य की शक्ति क्या होती है, वॉट होती है, तो कार्य के समान हो जाती है। ठीक, चीजें याद रखो, बार बार रिपीटेड होंगी, भाषा बदली जाएगी, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो आपको पता है शक्ति की इकाई या कार्य की इकाई को वाट कहा जाता है। 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। अच्छा, 40 नंबर में किसकी कोई इकाई नहीं, यानी कि कोई भी ऐसा उसका जो है इकाई नहीं होनी चाहिए। तो घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन, दाब, तो जो हमारा सापेक्षिक घनत्व होता है इसकी कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि घनत्व की क्या होती है, किलोग्राम मीटर क्यूब होती है, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, ऐसे केजी बटे में मीटर क्यूब ये होती है। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, वो मीटर में मापा जाता है। जो दाब होता है वो पास्कल में कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, या कह सकते हैं कि पास्कल, ऐसे करके भी आप नीचे लिख लें। ठीक, तो ये तो इसमें मापा, अब इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है जो आपको बता दिया जाए। क्योंकि सापेक्षिक घनत्व जो होता है वो दो इकाइयों का अनुपात होता है, इसलिए जब दो इकाइयों का अनुपात है तो सिंपल सी बात है उसका कोई भी इकाई नहीं हो सकती है। 41 नंबर सॉरी, एम्पियर सेकंड जो है किसकी इकाई है, तो आवेश, शक्ति, वोल्ट और ऊर्जा। एम्पियर शक्ति जो है आवेश की इकाई है, और जो एम्पियर सेकंड होता है विद्युत आवेश की इकाई होती है। आवेश को Q कहा जाता है और प्रवाह की दर को I कहा जाता है। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि धारा I बराबर क्या होता है, Q बटे में T होता है। बस क्या हो जाएगा, एम्पियर बराबर आवेश बटे सेकंड होता है, जिसमें अब Q बराबर IT आपको याद होगा क्या होता है, Q बराबर IT तो आपको याद होगा, Q बराबर IT जो है ये फार्मूला होता है, ये आपको याद होगा, बस ये फार्मूला वहीं से बना है, धारा निकालना है। तो आवेश क्या बन जाएगा, एम्पियर सेकंड बन जाएगा। 42 नंबर, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। जो गैलन होता है वो किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको ऐसे याद दिलाता हूं। देखो, हम लोग जब भी कभी आपके घर में कभी कोई प्रोग्राम हो, आप आइसक्रीम बुक करना, आपके घर में कभी कोई प्रोग्राम हो तो आप उसको आइसक्रीम बुक करना। तो आइसक्रीम क्या होता है, वो पूछता है, आप जब बुक करने जाएंगे तो वो पूछेगा कि भैया कितने गैलन की आइसक्रीम आप बुक करना चाहते हो। तो आपको बताना पड़ेगा हमें 10 गैलन चाहिए, 15 गैलन चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए। उसका मतलब होता है एक गैलन का मतलब एक डिब्बा होता है, और अलग अलग की मात्राएं होती हैं। ठीक, तो इस तरीके से तो एक गैलन में जो होता है वो लगभग 3.25 लीटर होता है, ऐसे समझ सकते हैं आप इसको। अगर पूरा एग्जैक्टली अगर बात करेंगे तो एक गैलन ऐसे लिख सकते हैं कि एक गैलन
बराबर 3.785 लीटर। ठीक है, ये होता है 1 गैलन। अब अगर लीटर आ गया तो आपको भी पता है गैलन जो होता है, क्योंकि अगर किसी भी डिब्बे में, अगर इस तरीके से आप सोचो, इस तरीके से डिब्बे में बंद होगी वो आइसक्रीम, तो इसका क्या निकालोगे? इसके अंदर अगर कोई चीज भरी जाएगी तो वो आयतन ही तो निकालोगे, तो आयतन की माप के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 43 नंबर, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अगर खगोलीय दूरी, तो आपको भी पता है कि जो खगोलीय दूरी होती है उसको हम लोग प्रकाश वर्ष में नापते हैं। आपको मैंने एक प्रकाश वर्ष की दूरी भी बताई थी, कितनी होती है? 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर होता है। ठीक है, चलो अगला देखो, रेसिस्टेंस की यूनिट पूछी जा रही है। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? एम्पियर लिखा है, वॉट लिखा, ओम लिखा और वोल्ट लिखा। तो रेसिस्टेंस जो होता है वो ओम में मापा जाता है, और रेसिस्टेंस को हम लोग आर से दिखाते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, शक्ति को वॉट में मापा जाता है, और जो रेसिस्टेंस यानी कि जो प्रतिरोध होता है उसको ओम में मापा जाता है, विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है, चलो आप देखो यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा, कहने को सरल भी हो सकता है, बहुत से बच्चों के लिए कहेंगे यार सरल है, लेकिन देखो कितनी जगह पूछा गया है। 2021 आरआरबी एनटीपीसी 16 में भी पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया। देखो ग्रुप डी में कितनी शिफ्ट में पूछा गया, 18, 18, 19। तो ऐसे करके देखो ये क्वेश्चन कैसा है। दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? अब जो दबाव होता है उसकी एसआई इकाई, यानी कि दबाव तो आपको पता है कि उसको आप पी से दिखाते हो, जो कि पृष्ठ के जो लंबवत बल लगता है जिसको एफ कहते हैं, या पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसके बटे में रहता है जिसको ए से दर्शाते हैं। और इसकी ये एक तरीके की अदिश राशि होती है, और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। कितना होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या जिसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, इसी को ऐसे करके लिख लेना, इसी को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही पीछे के किसी क्वेश्चन में आपको मैंने बताया भी था, क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो 45 का हो गया 46। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट, जो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी की लंबाई की जो यूनिट है उसको किस में मापते हैं? तो देखो जो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उसको अगर किलोमीटर में न मापोगे तो वो आपको लाखों किलोमीटर की मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से मापते हैं। किसके? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। ठीक है, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि जो एक खगोलीय इकाई, इस ऐसे भी लिख सकते हैं कि खगोलीय इकाई, जो खगोलीय इकाई होती है ये कितनी होती है? 1.495 गुणे 10 की घात 11 मीटर ये होती है। इसी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर इतनी दूरी होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 47 नंबर, बल की इकाई। बल आपको पता है, बल किस में मापा जाता है? न्यूटन में मापा जाता है। ठीक है, और बल की जो इकाई होती है वो कितनी होती है? क्योंकि 1 न्यूटन बराबर किलोग्राम डैश मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप देखो इसको, किलोग्राम मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब अगर जब ये सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड को अगर हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर बन जाएगा। और सेकंड, क्योंकि जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो वो माइनस में हो जाएगी। घात वाली चीज़ कह रहा हूँ, बाकी चीज़ों को नहीं, घात की चीज़ माइनस में हो जाएगी। अगर वो प्लस माइनस में होती तो ऊपर जाती, तो वो प्लस में हो जाती। तो यानी कि क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर 2, यानी कि ये सेकंड आंसर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो 48 नंबर देखो भाई क्या हो जाएगा। बल यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो अब बल लगेगा तो भाई न्यूटन में लगेगा। अभी बताया है न्यूटन को कैसे दिखाते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका 1 न्यूटन बराबर इतना लगता है, ये बल होता है। तो आपको जो केल्विन है वो ताप को मापता है, न्यूटन बल को मापता है, पास्कल जो है दाब मापता है, और एम्पियर क्या है? विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें मैं क्लियर ही कर रहा हूँ, तो आप लोग इनको भाई वीडियो को ध्यान से देखना, और रिपीट करने के लिए आप इसको जो है एक बार जो हमारा PDF हो आप उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। खैर 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई के रूप में सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे सुमेलित पूछ रहा है। फ्रिक्वेंसी जो है हर्ट्ज में मापी जाती है, बिल्कुल सही है। और जो लिखा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स और टेस्ला,
अच्छा, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स लिखा हुआ है और वो टेस्ला लिखा हुआ है। या लेकिन पीछे तो मैंने आपको बताया था कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो टेस्ला में नहीं वेबर में होता है, तो इसी को काट दो, ये वेबर बन जाता है। क्या बन जाता है? जिसको हम लोग WB भी कहते हैं। ठीक है, फिर जो बाकी लिखा हुआ प्रेशर ये पास्कल में, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन जो लिखा होता है वो सीमेंस में लिखा हुआ है। बिल्कुल सही, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आपका गलत कौन सा हो जाएगा? ये सेकंड नंबर वाला आपका गलत हो जाएगा। चलो 50 नंबर देखो क्या हो जाएगा। विस्थापन की जो एसआई इकाई है क्या होती है? विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह हटे हैं तो मतलब विस्थापन एस होता है, और एस का मतलब होता है चली गई दूरी। तो दूरी अगर आपने चली है तो वो किलोमीटर में आप माप देंगे, बस सीधी सी बात हो गई। ये लीजिए भाई, आपको किलोमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, विस्थापन समझ गए क्या होगा? कि जैसे कोई वस्तु यहां पे रखी है और उसको अब यहां पहुंचाना है, तो यहां से लेके यहां तक जाने में इसने कुछ दूरी तय की गई होगी, और इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, जिसको एस से दिखाया जाता है, और एस बराबर क्या होता है? वो किलोमीटर में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो तो जो हमारी आज की देखो ये 50 क्वेश्चन की क्लास थी, ये ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। आप लोगों से बस यही है कि अगर आपको मैथ का भी ऐसा ही कुछ चाहिए है जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हो, या जो हमारे रेलवे में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और हमको रेलवे का अगर एग्जाम निकालना है, खासकर ALP का, और क्या बोलते हैं ये टेक्नीशियन का, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, बस ये साइंस के आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मिल सकें आप वहाँ से लपेटिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। देखिए मैं 50 क्वेश्चंस अभी करा रहा हूँ, लेकिन आगे मैं इसको 100 में भी परिवर्तित कर दूंगा, क्योंकि 14,000 क्वेश्चंस हैं, तो हमारे पास टाइम के हिसाब से हम सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। लेकिन बस उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि भाई आप लोग जो वीडियो अभी देख रहे हैं इसको शेयर भी कर दें, साथ ही आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोगों के चैनल सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग आगे भी अच्छा करने का सोचते हैं। तो दोस्त आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इसे देखें वो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लोग डेली आपके लिए इसी तरीके की जो क्लासेस हैं, साइंस की क्लास आपको 50 क्वेश्चंस पर डे मिलते रहेंगे, जिसमें अभी हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं, आगे आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर एक वो क्या नाम आपका पर्यावरण भी आ जाएगा, कंप्यूटर भी आएगा। तो साइंस में आपके 5 पैटर्न जो हैं ये आते ही हैं, तो बस वही आपको जो है पूरे मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहें, हम आपको पूरा सब कुछ देंगे। अगर मैथ की आप डिमांड करेंगे तो हम आपको मैथ भी प्रोवाइड कराएंगे। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।